प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सर माइकल फैराडे, इनके बारे में ज़्यादातर फिजिक्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है या पढ़ा है वो जानते होंगे। और इनके नाम के आगे, माइकल फैराडे के नाम के आगे सर लिखा था। और ये सर कुछ ही लोगों को उन दिनों में इंग्लैंड में पदवी देते थे। अगर माइकल फैराडे का हम परिवार देखें, उसका भूमिका देखें, समाज में क्या उसकी स्थिति थी, तो पता चलेगा कि संसार की दृष्टि में कोई भी अस्तित्व नहीं था इस परिवार का। बहुत गरीब परिवार था। और माइकल फैराडे 22 सितंबर 1791 ईस्वी, यानी 1800 से भी 9 साल पहले जन्म हुआ था। और इनका, मैं जानबूझ के कहूँगा, स्वर्गवास 25 अगस्त 1867 ईस्वी में हुआ था। और इनका बहुत गरीब परिवार था, लेकिन ये परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था। और ये सरे नाम की जगह में पैदा हुए थे माइकल फैराडे। इनके पिताजी एक लोहार थे जो उत्तर इंग्लैंड से दक्षिण आए थे काम ढूंढने के लिए। जो माँ थी माइकल फैराडे की, ये बहुत एक शांत स्त्री थी और बहुत इनके अंदर कह सकते हैं बुद्धिमानी की बातें थी। और अपने बेटे को बहुत उसकी भावनाओं को देखते हुए बहुत अच्छी तरह से बचपन में उसको सपोर्ट किया गरीबी के समयों में। 4 बच्चे थे, उसमें से एक माइकल फैराडे था। और इन सबको कम उम्र में ही काम करना पड़ा, क्योंकि खाने को था नहीं। आप कहोगे इंग्लैंड में खाने को था नहीं, सच बात है, बहुत गरीबी थी कई जगहों में। और इनके पिताजी बार बार बीमार पड़ जाते थे, तो रोज की दिहाड़ी ला नहीं पाते थे कई बार। और फैराडे बाद में बताते हैं अपने किसी इंटरव्यू या लेख में कि एक समय ऐसा भी था कि उनको एक ब्रेड दिया गया, लोफ ऑफ ब्रेड, यानी ये समझ लीजिए जैसे ब्रिटानिया ब्रेड या डबल रोटी जिसे कहते हैं, उस साइज का उसको एक लोफ दिया गया कि इससे पूरा हफ्ता काटना है। यानी पूरे हफ्ते बस उसको उसी ब्रेड खा के अपना गुजारा करना था। इतनी गरीबी उस परिवार में थी। और ये एक छोटे से ग्रुप में जाते थे जो प्रार्थनाएं करते थे, प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। और यही आत्मिक सिद्धांत और आत्मिक सपोर्ट माइकल फैराडे को मुश्किल समयों में संभाल के निकाल के आगे ले गया। बस 13 साल की उम्र तक ही वो स्कूल कर पाया और फिर परिवार की परिस्थिति के कारण उसको काम करना पड़ा। तो एक बुक बाइंडर की शॉप थी और उसमें वो अप्रेंटिस की तरह, एक हेल्पर की तरह काम करता था। और वो बुक बाइंडर शॉप किताबें बेचता भी था। और माइकल फैराडे ने वहां पर 7 वर्ष के लिए काम किया। और उन दिनों गरीब लड़कों को अच्छी किताबें मिलना ये बहुत मुश्किल होता था, और सिर्फ अमीरों के लड़के ही अच्छी अच्छी किताबें खरीद कर पढ़ते थे। लेकिन माइकल फैराडे को यहां पर मानो को एक धन मिल गया किताबों का, और वो बहुत किताबें पढ़ता था। विशेषकर उसकी जो फेवरेट बुक थी उसका शीर्षक था कॉन्वर्सेशंस इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के थियरीज और डिस्कशंस को वो पढ़ता रहता था। और जैसे पढ़ता, वो नई नई बातें जानता, वो और उत्साहित होता।
और लंदन में एक रॉयल इंस्टीट्यूशन होता था जहां पर साइंटिस्ट आके अपना लेक्चर्स देते थे। उन दिनों ये सब होता था, आज भी होता है, पेपर सबमिशन वगैरह, लेकिन अब इतना होता है कि लोगों को अहमियत नहीं होती। तो रॉयल इंस्टीट्यूशन में उसका एक फेवरेट साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर हम्फ्रे डेवी। और सर हम्फ्रे डेवी भी एक केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंटिस्ट था। उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन किया कि कैसे लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जो कोयले की खान में जाते हैं उनके लिए सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लाइट का जो इन्वेंशन था वो हम्फ्री डेवी ने किया। तो जब भी माइकल फैराडे को पता चलता कि हम्फ्री डेवी का लेक्चर है तो वो दौड़ के जाता और बहुत ध्यान से सुनता और बहुत नोट्स बनाता, बहुत ज्यादा नोट्स बनाता, एक एक उसका शब्द लिखता वो। और फिर उसने उस नोट्स की एक किताब बनाई और उस किताब को ही उसने अपनी लिखी हुई हम्फ्री डेवी को बेची। इस बात को देखकर हम्फ्री डेवी इतना प्रभावित हुआ कि माइकल फैराडे की बात उसके मन में छप गई। एक बार हम्फ्री डेवी अपनी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण कुछ केमिकल्स हवा में उड़े और उनकी आंख को लगे। उसके बाद से वो बहुत सफाई से देख नहीं पाते थे। तब उन्होंने माइकल फैराडे को अपना असिस्टेंट की तरह नौकरी दी और ये फैराडे के लिए मानो को एक सोने की खान थी। और जिस सब्जेक्ट को वो बहुत प्यार करता था अब वो उस पर हाथ भी लगा सकता है। जब भी वो हम्फ्री डेवी के घर जाता तो क्योंकि ये गरीब परिवार से था तो हम्फ्री डेवी की जो पत्नी थी वो बहुत घमंडी सी स्त्री थी, इसको तुच्छ जानती थी और इसके साथ बुरा व्यवहार भी करती थी। लेकिन आज अगर वो जिंदा होती तो आज वो शर्मिंदा होती उसके एटीट्यूड के कारण। तो अब माइकल फैराडे को जब खुला दरवाजा मिला उसने बहुत सारी नई चीजें सीखी और अपनी थियरीज इसके माइंड में फ्रेश थी, ताजा थी। और अब ये खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। और एक जो उसका इंपॉर्टेंट शुरुआत का इन्वेंशन था कि बिजली से कोई चीज हिलाई जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। और इसी प्रिंसिपल से, इसी सिद्धांत से इलेक्ट्रिक मोटर बनी। और मोटर के बिना आज हमारा जीवन कितना इनकम्प्लीट होता। हर क्षेत्र में मोटर्स यूज होती है। तो हमारे पास बहुत लोगों के पास पानी आता है वो इलेक्ट्रिक मोटर से पानी आता है, मोटर पानी खींचता है। और दूसरा जो उन्होंने किया कि जो लो चुंबक की जो फील्ड होती है, एनर्जी होती है, इसको बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी मानो कि कोई तार हो, तार के बीच में आप मैग्नेट हिलाए तो उस तार में करंट फ्लो करता है। और ये जो कंट्रीब्यूशन माइकल फैराडे के इतने इंपॉर्टेंट माने गए इस फिजिक्स और केमिस्ट्री की फील्ड को, अगर हम कहें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन माइकल फैराडे की तस्वीर अपनी दीवार पे रखता था, लटका के रखता था तस्वीर। और अब माइकल फैराडे भी जब वो बूढ़े हो गए और वो अपने आखिरी क्षणों में थे, बहुत मशहूर थे, इनको सर करके टाइटल मिल गया था। सर सिर्फ नाइट्स को मिलता था, नाइट्स यानी शूरवीर। तो जो बहुत आदर के होते थे उनको सर करके बुलाया जाता था, उनके नाम के आगे लगता था। हम्फ्री डेवी भी सर थे जो इसको एक तौर से गुरु रहे। और उसके बाद इनको भी उस सरकार ने या इंस्टीट्यूशन ने सर कह के पदवी दी। तो जब इनके आखिरी क्षण थे तो जो जर्नलिस्ट पत्रकार थे वो उनको घेर रखा था और पूछ रहे थे अब आपकी क्या थियरी है, मृत्यु के बाद जीवन की आपकी क्या थियरी है, क्या स्पेकुलेशंस है आपके। उसने कहा थियरी, कल्पनाएं, नहीं, मेरे पास तो निश्चितता है।
और उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है मैं भी जीवित रहूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है मैं भी जीवित रहूंगा। इनके आखिरी शब्दों में 3 बातें पर हमारा ध्यान जाता है। पहले तो मेरा छुड़ाने वाला, दूसरा वो जीवित है, और तीसरा मैं भी जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। वो पापी को पाप की ताकत और सजा से छुड़ाता है। कलवरी के क्रूस पर उसने उस पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों की कीमत के रूप में। छुड़ाना जो शब्द होता था पुराने दिनों में, वो एक मालिक और गुलाम के लिए यूज होता था। अगर एक गुलाम को एक बुरे मालिक से छुड़ाना होता था तो एक दूसरे व्यक्ति को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी, और वो बड़ी कीमत एक ताकतवर व्यक्ति ही चुका सकता था। वो अर्थ था छुड़ाने का। तो हम जो पाप के गुलाम थे, या अभी कई लोग, हो सकता है आप भी पाप के गुलाम हो, तो केवल प्रभु यीशु वो ताकतवर है जो आपको पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, आपके हो सकता है घिनौनी आदतों से छुड़ाने की क्षमता रखता है। वो एक सामर्थी छुड़ाने वाला है। दूसरा, वो जीवित है। वो इसलिए मनुष्य बना, परमेश्वर इसलिए देहधारी हुआ क्योंकि हमारी सजा को सह सके। मनुष्य की वो मृत्यु थी, पापों की सजा, पापों की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उस सजा को लेकर वो तीसरे दिन जी उठा। वो युगानुयुग जीवित है। जो अनंतकाल से अनंतकाल तक परमेश्वर है, वो मनुष्य बना, और आज जब वो तीसरे दिन जी उठा, वो सदा के लिए जीवित है। और फिर एक जगह वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। यानी मरने के बाद माइकल फैराडे के पास ये बहुत बड़ी आशा थी कि मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा, मैं नरक के दंड में नहीं चला जाऊंगा, परंतु मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के साथ अनंत काल तक उसकी उपस्थिति में रहूंगा। जिसको लोग अलग अलग शब्दों से बताते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, सैल्वेशन कहते हैं। अर्थ यही है, सदा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में मेरी आत्मा रहेगी और आनंदित रहेगी। इसलिए अगली बार जब कभी कोई मोटर की स्विच चलाते हो तो याद रखिएगा, माइकल फैराडे के इन्वेंशन का यह नतीजा है, और साथ में माइकल फैराडे के परमेश्वर को स्मरण रखना, जिसने उसको इतनी मुश्किलों के बावजूद उसको एक विश्वास करने वाला हृदय दिया और उसके हृदय की इच्छा को पूरा किया, और पूरी दुनिया को एक तौर से उसको आशीष का कारण ठहराया, है ना। माइकल फैराडे का छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु यीशु जो मुझे और आपको छुड़ा सकता है, मुझे तो छुड़ा लिया, वो जीवित है। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में बुलाइए, तो आप भी कह पाओगे, क्योंकि वो जीवित है मैं भी जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।